इसके मतलब अगर ये नंबर्स रह जाते हैं महिलाओं में तो आपके लिए मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये साफ इशारा कर रहा है कि महिलाएं एक तरफ झुक रही हैं और वो 50% तक बरकरार है। एंटी इनकम्बेंसी देखिए, उनको बहुत ज्यादा चिंता नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें कितनी सीटें, 36 सीटें चाहिए, पिछली बार से घटेंगे, कितना घटेगा। महिलाओं का माइंडसेट आप ज्यादा बेहतर इस तरीके से समझती हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको इस तरीके से सम अप करना चाहता हूं। महिलाओं के लिए कोई व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर हो, थोड़ा सा कम कमाता हो, थोड़ा सा डिलीवरी कम करता हो, ये सब चीजें चलता है, क्या बात, लेकिन उसको धोखेबाजी नहीं चलती, वो धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये धोखेबाज है। पंजाब में मैंने कहा महिला के लिए कोई व्यक्ति थोड़ा सा कम कमाता हो, विश्वास वाला है, थोड़ा सा कम डिलीवरी करता हो, विश्वास वाला हो, शरीर से थोड़ा सा हष्ट पुष्ट ना हो, चलता है, लेकिन धोखेबाज बर्दाश्त नहीं होता है। ये धोखेबाज है। अब इन्होंने 2100 रुपए प्रॉमिस किए थे पंजाब में, इन्होंने धोखा दे दिया। अब दिल्ली की जनता कहती है कि कोई व्यक्ति जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100% डिलीवर किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में कहा 1 करोड़ महिलाओं से 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जो है वहां पर लाड़की बहना योजना के तहत जो है उनको सहायता दी। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी हम उस पर काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दे रहे हैं, इसके अलावा हरियाणा में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। इन बेचारों को एक ही जगह दी गई थी कि महिलाओं का विश्वास दी, तो नहीं दो, अब धोखेबाज लोग। फ्री बस राइड चल रही है ना, कहीं तो एज मिल रहा है उनको, फ्री बस राइड तो मिल ही रही है ना। मुफ्त बिजली पानी की जब हमने वादा किया तो भाजपा बता दे आपने 20 राज्यों में कहां से आपने मुफ्त बिजली पानी करी? आप विश्वास के लिए करी नहीं है, केवल कहने से छोड़ने से तो नहीं होता। हो गई है भाई, जल्दी जल्दी एक एनालिसिस लेते हैं। मिस्टर रागी, क्या समझ में आ रहा है आपको? महिलाओं का अभी भी 50% से ज्यादा, 51% के आसपास आम आदमी पार्टी के साथ टिकना साफ इशारा नहीं है। देखिए, इतने ही परसेंट वोट कमाने की आवश्यकता थी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। इतने ही वोट कम जाना, वोट चाहिए, इतना ही काफी है। पर उनका बढ़ा नहीं है ना, वो पिछली बार 35 थे। सुनिए मेरी बात। मैं शुरू से ये बात कह रहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपना 4% वोट बढ़ाती है और 4% कांग्रेस ऐड अपना करती है तो इतना काफी होगा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए। यदि यहां पर 10% यहां गिरता है और भारतीय जनता पार्टी का पुरुषों में यदि 51% 52% तक जाता है तो आप सुनिए ना, मैंने आपकी सवाल समझ लिया। मैंडेट नहीं आता दिख रहा है ना, ऐसे 35% से। और बिहार वाला कहावत है ना, मैंने कल भी आपको कहा था ना, खाई ना खाए देव छीटप। देखिए, मतलब वही मतलब इनको भी नहीं आया, उनको भी नहीं आया, उसका वहां चला जाए, हमको देखिए। अब मैं जिस बंधु ने भी इसको किया है, मैं वो टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कभी भी वो सर्वे ठीक नहीं हुआ है पहले भी। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं वोटिंग परसेंटेज भी नहीं हो पाया है पहले भी, इसलिए मैं तो लोकसभा तो भी देखा हूँ यार, संजय जी यहीं पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, यदि आम आदमी पार्टी का, अरे सुनो, नहीं आम आदमी पार्टी, मैंने इसीलिए कहा ना कि वहां भी ठीक नहीं निकला था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप लोग एक दूसरे पर मत बोलिए, वरना आप भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। छत्तीसगढ़ में 400 पार कह रहे थे, 300 नहीं, ये 400 मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 10% यदि महिलाओं का वोट कम रहा है आम आदमी पार्टी के लिए और पुरुषों का यदि 15% वोट यदि एक बार जरा तो ये भारतीय जनता पार्टी एक बार देख लेते हैं। नंबर आ गया है, नया नंबर आ गया है, एज वाइज क्या है देख लेते हैं। जल्दी से नंबर्स दिखाइए, क्योंकि देखिए हर श्रेणी में हम आपको पहले जो ये नंबर्स दिखाने वाले हैं उसमें हर श्रेणी में आप देखिए, ये देखिए यंग लोग जो है 18 से 22 साल तक के जो यंग वोटर हम मानते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ 46.7%, 40.7%, 7% का गैप है। कांग्रेस शायद वो गैप भर रहा है, 6.9% कांग्रेस को यंग वोटर्स दे रहे हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? मतलब इसमें उसके बाद से 23 से 35 साल में अगर आप जाइए तो देखिए 40% के आसपास बीजेपी के साथ है, तो 45% क्लियर एज आम आदमी पार्टी को, लगभग 5 से 6। मतलब यंग लोगों में आम आदमी पार्टी का बोलबाला है, जैसे ही आप बड़े हो जाएंगे। हाँ, 7.4% अगर आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ। मैच्योर होते हैं, रुकिए, 36 से 45 साल वालों में भी 44% अगर बीजेपी के साथ है तो 40% आम आदमी पार्टी के साथ, 6.1% कांग्रेस पार्टी के साथ। तो यहाँ पर बीजेपी बाजी मार लेती है, यानी युवाओं का जो दम आप शिवम त्यागी भर रहे हैं वो यहाँ पर फिसलता हुआ दिख रहा है। कम उम्र के लोगों में 35 साल तक के वोटर्स में क्लियर मैंडेट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सी वोटर के सर्वे के हिसाब से, हम बार बार आपको बता दें 8 तारीख का इंतजार है, 36 घंटे का इंतजार है, ये सर्वे है और ये सी वोटर का है। हाँ, और ये सी वोटर का सर्वे है, एज इट इज हम आपको दिखा रहे हैं। 46 से 55, थामिए
46 से 55 साल में भी क्लियर एज है आपके पास। 48% आप आगे हैं और 37% पर वो है, 7% के आसपास कांग्रेस पार्टी है। वैसे ही 55 प्लस पे अगर आप देखिए तब तो मार्जिन और भी साहिल बढ़ जाता है, लगभग 50%। मैं पढ़ दूं आप एक पैटर्न नहीं देख रहे हैं कि जैसे ही उम्र बढ़ रही है, मैच्योरिटी बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो आप मानते हैं कि युवा वोटर बेवकूफ है? मतलब आप ये समझते हैं कि देश के युवा 35 साल से कम है तो आपकी बुद्धि नहीं है? अरे भाई मैंने अरे भाई साहब ऐसा मत बोलिए, लोग नाराज, प्रोफेसर साहब आपके स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे। हमारे स्टूडेंट हमसे नहीं नाराज होंगे। आप देखिए, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट करके आए हैं। भारत एक युवा देश है। मैंने आज क्लास में भाई ने पूछा, अधिकतर आबादी मैंने क्लास में पूछा कि तुम लोगों में से कितने लोग आम आदमी पार्टी के लिए, मुझे लगा कि मुश्किल से 5% उसमें होगा जिन्होंने वोट किया होगा आम आदमी पार्टी को। आपके सामने नहीं बताएंगे। एक राइडर दे दे, मुझे उम्मीद है कि आप इतना तक ही क्लास में करते हैं, क्योंकि कम से कम एक प्रोफेसर हैं और मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिकल अरे भाई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन सब कोई जानता है क्लास में, ऐसा नहीं है कि नहीं आजकल जानता आप है। युवाओं को इतना कमजोर मत समझिएगा। लेकिन भाई प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कहते हैं ना कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, युवा शिवम त्यागी इसीलिए बैठे हुए संजय कुमार हैं। जी, आपकी रीडिंग क्या है इसमें? अरे रागी जी के बारे में क्या कहा जाए, कई बार होता है लोग अच्छा करने निकलते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, वो मामला हो रहा है। देखिए, उम्र और बुद्धि से इसका लेना देना नहीं है, लोग एक पसंद है, फैसिनेशन होता है और उस हिसाब से करते हैं। संजय जी, ये जो डेटा अभी सी वोटर का हम दिखा रहे हैं, तो ये बोल स्टैंडर्ड पैटर्न पर है। आम आदमी पार्टी युवाओं में ज्यादा पॉपुलर है और जैसे जैसे आप देखेंगे कि एज बढ़ता जा रहा है तो आम आदमी पॉपुलैरिटी गिरती है। ये पहले के चुनाव में भी देखने को मिला, भले ही 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत था, 54% था। आपको उसी अनुपात में फिर युवाओं में ज्यादा बढ़ावा दिखाई पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड पैटर्न है, मेरे लिए कोई अचंभित होने की बात नहीं है। ऐसा ही पैटर्न हमें पिछले चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन संजय जी, एक जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए महिला वोटर्स को लेकर भी। जो गैप घटा है, क्या ये नुकसानदेह साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए? क्योंकि अब तक उनको बड़े गैप की आदत थी, 25% का गैप था और इस बार दोनों के वोट परसेंटेज में ज्यादा फर्क होने की उम्मीद नहीं नजर आ रही। 15% का गैप। 15% का गैप आज की स्थिति में, पहले 25% नंबर्स आपने देखे थे संजय? नंबर्स देखे थे आपने उसमें? हाँ बिल्कुल, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में कम गया है पिछले 2020 की तुलना में, क्योंकि गैप घटा है। पिछली बार 25% गैप था, इस बार वो घट के 15% हो गया, तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को इसका फायदा। आशुतोष जी, देखिए, इसमें जो फिगर इंपॉर्टेंट है वो फिगर इसलिए है क्योंकि जो पुरुषों के बीच में जो गैप है वो 15% आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में, महिलाओं में 15% का गैप आम आदमी पार्टी के फेवर में है। लेकिन अगर आप दिल्ली का जेंडर रेशियो देखेंगे, जहां पे वो स्क्वीड 1000 पे 863 महिलाएं हैं, तो ये 15% का गैप अगर है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा पुरुषों ने वोट किया है, महिलाओं की संख्या कम है। गैप उतना होने के बावजूद भी टोटल वोट अगर आप निकालेंगे तो हो सकता है बीजेपी को ज्यादा पड़ जाए। एक इंटरेस्टिंग, ये इस डेटा के आधार पर मैं कह रहा हूं, ये मेरा अपना एनालिसिस। नहीं,